नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री के अगली क्लास के अंदर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो अभी तक हमने अध्ययन किया था, हम उसी को आप आगे बढ़ाते हैं। हम जो बात करते थे कि प्रतीत्व समुच्चयवाद यानी कार्य कारण सिद्धांत माना जाता है बौद्ध धर्म का, कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है, और इसके निदान के लिए द्वादश निदान जो कहा जाता है, हम उसकी चर्चा करने वाले थे। ये टोटल 12 चीजें हैं, जैसे कि जरा मरण जो कहता है वो होता है दुख, यानी इसकी शुरुआत किससे होती है? दुख से। हाँ जी, दुख। संसार के अंदर जैसे हमारी पहले भी बात हो चुकी है, यह दुखवादी धर्म है। तो दुख हुआ, दुख क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या लिया? जन्म लिया। दुख हुआ क्योंकि हमने क्या लिया? जन्म लिया। जन्म क्यों लिया? क्योंकि भव यानी जन्म लेने की हमारी क्या बन चुकी है? प्रवृत्ति। बार बार हम दुख के समीप जाते हैं क्योंकि हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है। प्रवृत्ति यानी भव, वह जरा मरण जाति भव उपादान तृष्णा वेदना स्पर्श षडायतन नाम रूप विज्ञान संस्कार और अविद्या, ये द्वादश कारण कहलाते हैं, द्वादश निदान कारण कहलाते हैं। पहली हमारा दुख है संसार में क्योंकि जन्म हुआ। जन्म क्यों हुआ? क्योंकि जन्म लेने की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति क्यों बनी? क्योंकि हमारी वस्तुओं से चिपके रहने की इच्छा है। वस्तुओं से चिपके रहने की इच्छा है। वस्तुओं से चिपके रहने की क्या है? इच्छा। इसीलिए से ये हमारी लगातार हमारी क्या बनती गई? प्रवृत्ति बनती गई। हम वस्तुओं से चिपकते क्यों हैं? उनकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारी, इससे हमें सुख मिलता है। यानी हमारी किस चीज की इच्छा है? सुख भोग करने की। सुख भोग करने की क्या है? इच्छा है। हमारी सुख भोग करने की क्या हुई है? इच्छा हुई। भाई दुख है, दुख क्यों? जन्म क्यों लिया? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्यों थी? हम वस्तुओं के निकट जाते हैं। वस्तुओं के निकट क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारी सुख भोग करने की इच्छा। सुख भोग से क्यों भाई? क्योंकि पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं, यानी पहले भी सुख की क्या हुई है? हमें अनुभूति हुई है। पहले भी हम सुख का अनुभव ले चुके हैं, इसीलिए हम सुख भोगना चाहते हैं और इसलिए हम वस्तुओं से चिपके रहना चाहते हैं। इसीलिए बार बार हम क्या ले रहे हैं? प्रवृत्ति बन चुकी है हमारी जन्म लेने की, और जन्म लिया है, इससे क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। चलो, स्पर्श करने से सुख मिलता है। सुख हमें किससे मिलता है? स्पर्श करने से, उस वस्तु के संपर्क में आने से। तो स्पर्श करने से हमें क्या मिलता है भाई? सुख मिलता है। स्पर्श करने से ही हमें किसकी प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति होती है। यह स्पर्श या सुख का जो स्पर्श है वो हमें किससे मिला? इंद्रियों के माध्यम से। षडायतन यानी ये जो स्पर्श है वो हम किसके माध्यम से किया? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों के माध्यम से हमने क्या किया है? सुख का अनुभव, जो हमारे आंख नाक कान जो भी हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों का जो निर्माण है वो भ्रूण में हुआ था। इंद्रियों का जो निर्माण है वो किस में मिला है? भ्रूण में। यानी इंद्रियों का निर्माण हमें कहां से शुरू हो जाता है? भ्रूण से ही। भ्रूण के अंदर फिर विज्ञान। भ्रूण से हमें क्या आई थी? चेतना। चेतना क्या आई थी? भ्रूण से ही हमें चेतना। चेतना से हमारा कर्म फल, हमारा काम करने वाली कार्य बढ़े थे। क्या बढ़े थे? कर्म फल। और भाई अविद्या, ये हमें है अज्ञान के कारण। ये सब कुछ हम किसके कारण करते हैं? अज्ञान के कारण। किसके कारण करते हैं? अज्ञान के कारण। अब इसे इस प्रकार, हमें अज्ञान है इसलिए हमें क्या है? दुख।
दुख किससे हुआ? जन्म से। जन्म क्यों लिया? प्रवृत्ति बनी। प्रवृत्ति क्यों बनी? हम वस्तुओं की तरफ आकर्षित हुए। आकर्षित क्यों हुए? इससे हमें सुख मिला। इस सुख का अनुभव हम पहले भी कर चुके हैं। सुख किससे मिलता है? स्पर्श करने से। स्पर्श किसके आधार पर? इंद्रियों के आधार पर। इंद्रियों का निर्माण भ्रूण में हुआ, जिससे क्या आई? चेतना। और चेतना क्यों? चेतना से क्या मिला? हमारी कर्म फल का सिद्धांत। तो इस प्रकार से ये जो द्वादश कारण हैं जो आपके प्रकृति समुत्पयवाद हमें दिखाता है, वो यही हैं: जरा मरण, जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या। ये सारी बातें हमारी हुई हैं किससे संबंधित? द्वादश। चलिए और इसके अगले सिद्धांतों की तरफ हम चलते हैं। पहला है क्षणिकवाद का सिद्धांत। संसार की प्रत्येक वस्तु, संसार की क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म क्या कहता है? कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर है यानी कुछ समय के लिए। इसका मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए। तो क्षण भंगुर है, यह समय समय पर बदलती रहती है। यह भाई समय समय पर कैसी होती रहती है? बदलती रहती है। इनका मतलब अगर सुख है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। यानी क्या कहते हैं कि कोई भी चीज जो है वो स्थायी दिखाई नहीं देती है। सुख है तो सुख के बाद दुख जरूर आएगा। उसमें नित्यता का अभाव है। हमेशा से सुख नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा? उसमें नित्यता का अभाव दिखाई देगा। स्थायित्व का अभाव हमारे को दिखाई देगा। सुख है तो दुख आएगा, अभी दुख है तो फिर सुख आएगा। दिन है तो रात होगी, रात के बाद फिर दिन होगा। लगातार ये स्थिति बदलती रहती है। चलिए अगर हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की, ये हुआ क्षणिकवाद का सिद्धांत कि कोई भी वस्तु जो है वो नित्य नहीं है, वो लगातार बदलती रहती है, वह क्षण भंगुर है। इससे आगे हमारा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कौन सा है? अनात्मवाद का सिद्धांत कहलाता है। यानी बुद्ध या बौद्ध धर्म, हम बात कर लेते हैं सीधी ही। बुद्ध नित्य व शाश्वत आत्मा के सिद्धांत को नहीं मानते थे। भगवान बुद्ध जो थे वो नित्य और शाश्वत आत्मा के सिद्धांत को नहीं मानते थे। ये कहते थे कि इनके अनुसार शरीर 5 स्कंदों से मिलकर बना है। भाई देखो, जैसे आइडिया के लिए जो शब्द आत्मा के लिए जो शब्द आया है वो बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? आइडिया। ये इसे हिंदी के अंदर हम अलग अलग तौर के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश वाले साइड में हम देखते हैं तो इसके लिए बौद्ध धर्म में एक ही चीज हमारे को दिखाई देती है, और वो क्या है? आइडिया। आइडिया बौद्ध जो बुद्ध थे उनसे देखो, सामान्यतः जब पूछा जाता था कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या अजर अमर है, तो वो कहते थे कि आत्मा अजर अमर नहीं है, बल्कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। फिर वो दूसरे धर्मों से तुलना कर कर उनसे पूछी जाती थी तो भगवान बुद्ध मौन हो जाते थे। उनका अनुसार विचार जो है वही आत्मा का रूप माने जाते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म के अंदर जो आत्मा के लिए जो शब्द आया है वो आइडिया आया है। बाकी ये अनात्मवाद का सिद्धांत, बिना आत्मा का सिद्धांत कहलाता है। ये कहते हैं कि शरीर 5 स्कंदों से मिलकर बना है।
शरीर जो है वो 5 स्कंदों से मिलकर बना है तथा 5 स्कंदों से मिलकर बना है तथा मृत्यु के पश्चात ये पांचों स्कंद 5 स्कंद जो हैं, 5 जो चीजें हैं वह अपने अपने में विलीन हो जाती हैं, अपने अपने में विलीन हो जाती हैं। क्या कहते हैं? ये शरीर जो है वो कितने चीजों से मिलकर बना है? 5 स्कंदों से मिलकर बना है। और ये 5 स्कंद कौन कौन से हैं? रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है। रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है। रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है। रूप का मतलब पदार्थ, जिसको हम देख सकते हैं। रूप का मतलब क्या होगा भाई? पदार्थ। चलिए, वेदना से तात्पर्य होगा हमारा एहसास। वेदना से मतलब क्या होता है? एहसास। संज्ञा का मतलब होता है प्रबंध। क्या होता है? प्रबंध। संज्ञा से हमारा तात्पर्य किससे है? प्रबंध से। संस्कार से उत्पन्न होती है क्या? हमारी समझ। और ये सब कुछ आएगी जब हमें क्या होगी? चेतना। तो ये बौद्ध धर्म का अनात्मवाद का सिद्धांत हमने देखा कि बुद्ध ने शाश्वत और आत्मा नित्य और हमेशा रहने वाली, जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर यह कहा जाता है कि आत्मा अजर अमर मानी जाती है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी हमें आत्मा का ना कभी हाश होता है, ना ही कभी आत्मा मरती है। लेकिन बुद्ध जो थे वो नित्य और शाश्वत आत्मा के सिद्धांत को मानते थे। उनके जब भी उनसे आत्मा के बारे में पूछा जाता था तो भगवान बुद्ध हमेशा ही मौन हो जाया करते थे। ये कहते थे कि शरीर 5 स्कंदों से मिलकर बना है और ये पांचों जो स्कंद हैं वह स्कंद अपने आप में विलीन हो जाते हैं जब मृत्यु हो जाती है। 5 स्कंद पदार्थ है, एहसास से बनता है, जो भी नियम कायदे प्रबंध हम में समझ विकसित होती है और ये चेतना के माध्यम से बनते हैं। तो इसी के द्वारा शरीर का निर्माण वगैरह किया जाता है। चलिए जी, उसके बाद बौद्ध धर्म में 10 सील या आचरण के सिद्धांत। बौद्ध धर्म हमें बताता है कि हमें किन किन चीजों का पालन करना चाहिए या किन किन चीजों का हमें क्या करना चाहिए, उनका त्याग या उनका निषेध करना चाहिए। कि एक बौद्ध भिक्षु को अहिंसा का पालन, जैसे कि हमने देखा है जैन धर्म के अंदर देखा है कि मन वचन और कर्म से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। सत्य, हमेशा सत्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा हमें किसी चीज का संग्रह नहीं करना। अचौर्य, हमें चोरी नहीं करनी है। इसे जैन धर्म में अस्ते के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 तो सिद्धांत वही हैं जो कि हमें किसमें दिखाई देते हैं भाई? जैन धर्म के अंदर ये सिद्धांत हमारे को दिखाई देते हैं। ये 5 सिद्धांत अलग से हैं, जैसे कि सुगंधित पदार्थों का त्याग जिससे कि मोहमाया बढ़ती हो, नृत्य संगीत का निषेध, कोमल सैया, ज्यादा आराम देने वाली सैया का हमें काम में नहीं लेना चाहिए। असमय, भले ही भूख लगी हो लेकिन जो भोजन का समय निर्धारित हो हमें उसके अंदर ही भोजन करना चाहिए। कंचन कामिनी, जो सुंदर स्त्रियों का भी क्या करना है? त्याग करना है। तो इस प्रकार से ये 10 जो सील या आचरण के सिद्धांत हैं जो हमें बौद्ध धर्म में नजर आते हैं। चलिए जी, इसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, 3 रत्न जो हैं वो कौन कौन से हैं? बौद्ध, धम्म और संघ। ये हम देखते आए हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध है, धम्म है और संघ है।
धम धर्म कह सकते हो, बौद्ध बुद्ध, और संघ जो पूरी संस्था है वही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। इन तीनों रत्नों का जो उल्लेख है वह उल्लेख हमें भाबरू शिलालेख, भाबरू राजस्थान और राजस्थान के जयपुर से मिलता है। भाबरू शिलालेख में उल्लेख अशोक घोषणा करता है। कौन घोषणा करता है भाई? अशोक इस भाबरू शिलालेख के अंदर यह घोषणा करता है कि वह बौद्ध धम्म और संघ में, बौद्ध धम्म और संघ में वह अटूट विश्वास रखता है। तो बौद्ध है, धम्म है और संघ है। तो उल्लेख भाबरू शिलालेख के अंदर अशोक घोषणा करता है कि वह बौद्ध धम्म और संघ के अंदर अटूट विश्वास रखता है। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो गए जिनके बारे में हमने जानकारी ली। चलो इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में कुछ प्रतीक बताए गए हैं। ये प्रतीक जैसे जन्म से संबंधित क्या हैं? महाभि निष्क्रमण यानी घर छोड़ने, ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र परिवर्तन यानी ज्ञान, चलो निर्वाण, निर्वाण यानी जब बुझ जाना। जन्म को कमल, हाथी और वर्षभ से दर्शाया जाता है। कमल के फूल, कमल, हाथी और वर्षभ। जन्म को जो है वो बौद्ध धर्म में किससे? कमल से, हाथी से और वर्षभ से दर्शाया जाता है। महाभि निष्क्रमण बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में महाभि निष्क्रमण हमने देखा था। घर त्यागने की जो घटना है, घर त्यागने की जो घटना है वह भाई महाभि निष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। तो इसको जिस समय वो घर से गए, किस पर गए थे? तो घोड़े पर गए थे, इसलिए अश्व या घोड़ा, अगर बौद्ध धर्म में अश्व या घोड़े को दर्शाया गया है तो हम मानते हैं घर छोड़ना। चलो ज्ञान, ज्ञान उन्हें किसके नीचे? तो वट वृक्ष के नीचे। तो वृक्ष, नेक्रोधी वृक्ष या वृक्ष को अगर आपको कहीं पर वृक्ष जिसे कि नेक्रोध वृक्ष कहा जाता था, कैसा वृक्ष कहा जाता था? नेक्रोध वृक्ष कहा जाता था। वो ज्ञान को, धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहा था हम लोगों ने? कि बौद्ध धर्म में उपदेश देना, ज्ञान को बढ़ावा, ज्ञान को जो बांटने की जो क्रिया थी वह क्या थी? धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसे भाई किसके आधार पर? चक्र के आधार पर। किसके आधार पर दर्शाया जाता था? चक्र के आधार पर इसे दर्शाया जाता था। निर्वाण को पद या स्तूप से, पद या स्तूप से। स्तूप हमने मौर्यों के अंदर हमने देखे थे कि पद या पद चिन्ह, पद से मेरा तात्पर्य है चिन्ह, पद से तात्पर्य क्या है भाई? चिन्ह। तो इन्हें पद चिन्हों से या स्तूप, स्तूप का शाब्दिक अर्थ ही भाई क्या निकलता है? राख का ढेर निकलता है। तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे कि कमल, हाथी या वर्षभ है तो किसी के जन्म को, अश्व है यानी कोई घर छोड़ रहा है, वृक्ष है यानी उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, चक्र है यानी वह उपदेश दे रहा है, और यदि उसका निर्वाण है तो उसके लिए पद चिन्ह या स्तूपों का उपयोग या चित्रों का उपयोग किया गया है। चलिए ये तो हमारी बात हुई किससे? बौद्ध धर्म में उल्लेखित कुछ प्रतीक चिन्हों से जो हमारी बातें हुई। चलो इससे आगे की मैं बात करता हूं। बौद्ध धर्म से संबंधित 8 स्थान हैं। कितने स्थान हैं? टोटल मिलाकर बौद्ध धर्म से संबंधित कितने स्थान हैं? 8 स्थान हैं, जिनमें से लुम्बिनी वन या रूमिनदेई नामक स्थान, यहां पर तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। क्या हुआ है? भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ वो लुम्बिनी वन के रूमिनदेई नामक स्थान पर। तो ये 8 प्रमुख स्थान हैं। चलिए बोध गया, यहां पर संबोधि, संबोधि या हम कह सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई।
संबोधि या ज्ञान की प्राप्ति। भाई बोध गया वो स्थान है जहां पर कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के दर्शन हमारे को मिलते हैं। चलिए सारनाथ, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। सारनाथ के अंदर हम देखते हैं क्या है भाई, प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश दिया यानी इस क्रिया को हम क्या कह सकते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। जैसा कि अभी हमने देखा था कि इसे किसके माध्यम से दर्शाया जाता है, किसके माध्यम से दर्शाया जाता है, तो चक्र के माध्यम से इसे दर्शाया जाता है। चलो श्रावस्ती, अनाथ पिंडक के द्वारा जैतवन विहार का निर्माण करवाया गया। अनाथ पिंडक के द्वारा, पिंडक के द्वारा जैतवन विहार का, विहार का क्या करवाया गया, निर्माण। हाँ जी, अनाथ पिंडक के द्वारा जैतवन विहार। विहार का शाब्दिक अर्थ होता है निवास स्थल। विहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निवास स्थल। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बौद्ध भिक्षु या भगवान बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक जो वर्षा ऋतु है वो कहां गुजारी थी भाई, श्रावस्ती के अंदर गुजारी थी। चलो इसके बाद में वैशाली, हाँ जी, तो श्रावस्ती में गुजारी थी, इसलिए वहां उनके रहने के लिए, वहां उनके रहने के लिए एक विहार का निर्माण अनाथ पिंडक के द्वारा करवाया गया था। वैशाली में बुद्ध का महाप्रदर्शन हुआ। बुद्ध का महाप्रदर्शन यानी हम ये कह सकते हैं बड़ी भीड़ को संबोधित किया। क्या हुआ, बड़ी भीड़ को, यानी एक बहुत बड़े समुदाय को भगवान बुद्ध ने वैशाली के अंदर क्या किया, संबोधित किया। राजगृह, नाला, हस्ती दमन किया। पागल हाथी को काबू, अपनी आंतरिक शक्ति या उनमें जो शक्ति निहित थी उसके द्वारा एक हाथी यहां पर बिगड़ गया था और उसे यहां पर जो हुआ कि भगवान बुद्ध ने अपनी आंतरिक शक्ति के द्वारा बिना उसको हाथ लगाए यहां पर उसे काबू किया। तो संकीसा, स्वर्ग के अंदर जो था महामाया, इनकी माता को, स्वर्ग में महामाया को, इसकी जगह आपको तुक्षिता स्वर्ग भी मिल सकता है। तो महामाया को उपदेश देने के पश्चात बुद्ध का प्रथम अवतरण। हाँ जी, बुद्ध का प्रथम अवतरण जो हमें देखने को मिला वो हमें कहां मिला है भाई, संकीसा में। यानी भगवान बुद्ध जो थे वो यशोदा का, महामाया का जो देहांत था वो देहांत, तो इनके जन्म के 7वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति, उसके बहुत समय बाद यानी 35 वर्ष की आयु के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके पश्चात जब इन्होंने जो शक्तियां थी, जो सत्य था, उसकी जानकारी प्राप्त कर ली थी, तो स्वर्ग में उपदेश देने के पश्चात बुद्ध जहां पहली बार हमें नजर आए थे वो स्थान किस नाम से जाना जाता था भाई, संकीसा के नाम से। चलो कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई।
किसकी प्राप्ति हुई है? निर्वाण की जो प्राप्ति है वो हमें कहाँ नजर आती है? कुशीनगर में, पावापुरी में चंदू सुनार के यहाँ इन्होंने भोजन किया था और फिर उसके पश्चात इनका उदर विकार हुआ था और फिर इनको 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु के अंदर निर्वाण की प्राप्ति। तो जन्म हुआ, ज्ञान मिला, बोध गया, प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, सर्वाधिक दिए सर्वाधिक रहे यानी विहार में रहे, वैशाली में बहुत बड़ी भीड़ को संबोधित किया, राजगृह में आंतरिक शक्ति के द्वारा बिना हाथ लगाए पागल हाथी को काबू किया, पहली बार महामाया को उपदेश देने के पश्चात महामाया को उपदेश स्वर्ग में देकर आए और वहां का पहली बार बुद्ध हमें दिखे कहां? संकिशा में, और निर्वाण की प्राप्ति हुई कुशीनगर में। इस पाठ में इतना ही, अगले पाठ में हम बाकी बची हुई चीजों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।